Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our Father in heaven, we want to thank you for this opportunity to sit at your feet. परमेश्वर पिता जो आप स्वर्ग में, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों के पास आ सके। Father, we want to thank you for sending your Son to save sinners. पिता हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए कि आपने अपने बेटे को भेजा ताकि वो पापियों को बचा सके। Holy Spirit, right now take control of the meeting. पवित्र आत्मा इसी वक्त सारे इस सभा का नियंत्रण ले। As we listen to the word of God, Holy Spirit, touch everyone and bless everyone. और इस समय जब हम वचन को सुनते, पवित्र आत्मा आप सबको छू लीजिए और उनके दिल में कार्य करिए। We give all glory to Jesus. Amen. Amen. हम सारी महिमा यीशु को देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. John, chapter 8, verse 12. और आज के इस अध्ययन में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाएंगे, 8वां अध्याय और 12वें वचन में। Jesus said, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have light of life. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। We live in a world that is under the control of evil forces. और हम ऐसे संसार में रहते हैं जो दुष्शक्तियों के नियंत्रण में रहता है। Jesus came with the good news. और यीशु एक सुसमाचार के साथ आया। People should listen to the word of God and their sin should be forgiven. और वो ये था कि लोग परमेश्वर के वचन को सुने और उनके पाप क्षमा किए जाएं। The greatest message of the Bible is that sins will be forgiven if we repent. और सबसे बड़ा जो संदेश है पवित्र शास्त्र का वो ये है कि यदि हम पश्चाताप करेंगे तो हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। But Satan blinds people. लेकिन शैतान लोगों को अंधेरे में रखता है। It is the strategy of the devil to keep people from hearing the good news. और ये शैतान की एक रणनीति है कि वो लोगों को दूर रखता है कि वो सत्य और सुसमाचार को ना सुन सके। This is how Satan prevents people from hearing the good news. और इसी प्रकार शैतान दूर रखता है लोगों को सुसमाचार सुनने से। So most of the people are slaves to sin. और कई लोग पाप के गुलाम हैं। Their life is controlled by demonic forces. और उनका जो जीवन है वो कई दुष्शक्तियों के द्वारा नियंत्रित किया हुआ है। Most people are afraid of so many things in life. और कई लोग कई बहुत सारी बातों से भयभीत होते हैं जीवन काल में। Most people are addicted to drugs and alcohol. और कई लोग शराब के नशे और ड्रग्स के नशे की लत लगी है। Their habits are destructive and their relationships are harmful. उनकी आदतें हानिकारक है और उनके रिश्ते बहुत ही विनाशकारी होते हैं। This is called a sin in Bible. ये पाप कहलाता है पवित्र शास्त्र में। As a result of sin, there is the relationship with God is broken. और पाप की वजह से जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो टूट जाता है। Jesus is the Son of God. यीशु परमेश्वर का पुत्र है। He said that he is the light of the world. और उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। But the eyes of the people are blinded by the dark forces. लेकिन लोगों की आंखें अंधकार में वो अंधे हो चुके हैं। वो दुष्शक्तियों ने किया ये कार्य। People are ruled by dark forces. और दुष्शक्तियों के द्वारा लोगों पर हुक्म चलाया जाता है। We know sun is bright enough, but those who have no sight are not enlightened. देखिए सूर्य सबसे प्रकाशमय होता है, लेकिन जिनके पास आंखें नहीं है, ज्योति नहीं है, देखने का दृष्टिकोण नहीं है, वो नहीं देख सकते।
Blind people cannot enjoy the bright sunlight. और जो अंधे व्यक्ति लोग रहते हैं वो उस सूर्य के प्रकाश का आनंद नहीं उठा सकते। Gospel tells us that Jesus is the eternal Son of God. और सुसमाचार में बताता है कि यीशु एक अनंतकालिक पुत्र है परमेश्वर का। Jesus reveals God, for Christ is the image of God. और यीशु परमेश्वर की दृष्टि को दर्शाता है क्योंकि यीशु जो क्रिस्त है वो एक दृष्टि है परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की। Darkness confuses. अंधकार आपको उलझन में डालता है, It is dangerous. ये हानिकारक है। But in the midst of that darkness is the light. लेकिन उस अंधकार के बीच में वो ज्योति है। Jesus is not a light, but the light. यीशु एक ज्योति नहीं है लेकिन वो इकलौती ज्योति है। Jesus said, I am the way, I am the life, I am the resurrection, and I am the light. और यीशु ने कहा कि मैं ही ज्योति हूँ, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूँ और मैं ही पुनरुत्थान हूँ। In Psalms chapter 19, verse 8, we read like this: the commandments of the Lord give light to the eyes. और हम भजन संहिता 19वें अध्याय और इसके 8वें वचन में पढ़ते कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है, यहोवा का आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। Jesus is the embodiment of God's knowledge and wisdom. और यीशु परमेश्वर की वो अलौकिक ताकत और बुद्धि का एक शरीर में ये दर्शन है। One who follows Jesus will never walk in darkness. जो यीशु के पीछे हो लेता है वो कभी अंधकार में नहीं चलता। In chapter 8 of the Gospel of John, we read the story of an adulterous woman. और यूहन्ना के 8वें अध्याय में हम एक व्यभिचारी स्त्री के बारे में भी पढ़ते हैं। The religious leaders brought a woman caught in adultery before Jesus. और सदूसी और फरीसियों ने उस स्त्री को बुलाया था जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। As per the law, she should be stoned to death. और नियम के व्यवस्था के अनुसार उस पर पथराव करके उसको मार देना चाहिए। Jesus said to them, he that is without sin among you, let him cast a stone at her. और यीशु ने कहा कि जो बिना पाप के है उसे पहला पथराव करना चाहिए। Being convicted by their own conscience, they went out one by one. और उनकी ही चेतना के द्वारा कायल होने की वजह से वो एक एक करके वहां से निकल गए। And the woman alone was standing before Jesus. और वो स्त्री इकलौती वहां पर खड़ी थी यीशु के साथ। Jesus released her from death. और यीशु ने उसे उस मृत्यु से छुटकारा दिया। Jesus redeemed her life. और यीशु ने उसकी जान को, उसके जीवन को बचा लिया। Jesus said, go and sin no more. और यीशु ने कहा कि जा और पाप और मत करना। The Bible says, whosoever believes on Jesus Christ would be redeemed from the kingdom of darkness and placed into the eternal kingdom of light. और परमेश्वर और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उस पाप की सजा से बचाया जाएगा और वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। All who walk in Jesus will never walk in darkness. जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे और प्रभु यीशु मसीह में चलता है वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। If we want to follow Jesus Christ, we have to obey the commandments of Jesus Christ. यदि आपको यीशु के पीछे चलना है तो आपको उसकी आज्ञा का भी पालन करना होगा। The disciples left everything to follow Jesus Christ. और चेलों ने, उसके प्रेरितों ने सारी चीजों को त्याग दिया ताकि वो यीशु के पीछे चल सके। They were prepared to give up their source of livelihood.
और उन्होंने अपने उस जीवन के उस आर्थिक स्रोत को भी त्याग दिया जिससे उनको आर्थिक मदद मिलती थी। If we look at the cross, we find the love of God. और यदि हम देखें तो वहां पे देखते हैं हम कि परमेश्वर का प्रेम है। Love of God is different from worldly love of human beings. परमेश्वर का जो प्रेम है वो सांसारिक प्रेम से काफी अलग है। People love others expecting something in return. और जो लोग सांसारिक रूप से प्रेम करते वो अपेक्षा रखते किसी वस्तु और किसी चीज की। Jesus did not expect anything from us when he died on the cross. और यीशु ने हमसे कभी किसी बात की अपेक्षा नहीं की जब उसने क्रूस पर अपनी जान को दिया। Jesus gave himself to death. और यीशु ने अपने आप को बलि चढ़ाया। That is the supreme sacrifice of God. और ये सबसे सर्वोत्तम बलिदान है परमेश्वर का। In Jesus we have the light of life. और यीशु में हमें जीवन की ज्योति मिलती है। Jesus poured out his life on the cross for you and I. और यीशु ने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया सिर्फ आपके और मेरे लिए। Surrender your life to Jesus Christ and receive the life of light. अपने जीवन को समर्पित करिए और उस जीवन की ज्योति को ग्रहण करें जो प्रभु यीशु में मिलती है। Dear children of God, allow Jesus to rule over your life. परमेश्वर के बच्चों, अनुमति दीजिए ताकि यीशु का जीवन आपके ऊपर प्रभुता कर सके। Let us live in his light. और उसके ज्योति में हम जी सके। Word of God is the light. परमेश्वर का वचन ज्योति है। Let us live in the wisdom of God as given in the Bible. और परमेश्वर की बुद्धि के सहारे चले जो पवित्र शास्त्र में दिया हुआ है। Jesus is called the wonderful counselor. यीशु सर्वोत्तम सलाहकार को कहा गया है। There is an answer to every problem in the Holy Bible. और हर एक समस्या का उत्तर पवित्र शास्त्र में दिया गया है। Let us imitate the love, the sacrificial love of Jesus Christ. और एक बलिदान देने वाले प्रेम को हम स्वीकार कर सके और उस पर चल सके। One must be prepared to sacrifice everything for the sake of the gospel. एक व्यक्ति को सर्व चीजों का बलिदान देना अनिवार्य है सुसमाचार के लिए। Let us live in the grace of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में चले। God gave his son not because we are good people. परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम भले लोग थे। We deserved nothing. हमें किसी बात की हम किसी लायक नहीं थे। Because we are living in a fallen world, God decided to send his son to rescue us from sin and eternal death. और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा क्योंकि हम एक गिरे हुए संसार में थे और हम पाप में थे और हमें उस मृत्यु और उस परीक्षा से और पनिशमेंट से बचाने के लिए हमें पुत्र को भेजा। Let us learn to live by the power of the Holy Spirit. और क्यों ना हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीना शुरुआत करें। Children of God, we should be united to Jesus Christ like a branch that is united to vine. और प्रिय परमेश्वर के बच्चों, आप भी प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गए जिस प्रकार एक डाकलता डाली डाकलता में जुड़ जाती है। You have everything that Jesus conquered on the cross. आपके पास वो सारी बातें हैं जो यीशु ने क्रूस पर हासिल कर लिया। Jesus forgave all your sins on the cross. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है उस क्रूस पर। Jesus made us righteous before the sight of God.
और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहराया है। The broken relationship with God and man is restored by Jesus Christ on the cross. और जो टूटा हुआ रिश्ता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उसको फिर से जोड़ दिया यीशु मसीह ने। When we repent, God will forgive all our sins in the name of Jesus Christ of Nazareth. और जब हम पश्चाताप करते हैं तब ये परमेश्वर सारे पापों को क्षमा करेगा यीशु मसीह के नाम में। The judgment for our sins fell on Jesus Christ. जो न्याय है हमारे पापों का वो यीशु मसीह के ऊपर पड़ गया। We need not suffer the consequences of sin because of Jesus Christ. और उसे वो सारी बातें जो बाद में आती है पाप करने के बाद, वो सब झेलने की जरूरत नहीं थी। When we allow Jesus Christ to rule our life, we are taken from the kingdom of darkness into the kingdom of God. और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देते कि वो हमारे जीवन में प्रभुता करे, तब हम अंधकार के जीवन से निकलकर ज्योति के जीवन में आते हैं। United to Jesus Christ, we receive all the benefits for which Jesus died on the cross. और उसके साथ जोड़कर हमें वो सारी अभी आशीषें और उसके सारे गुण हमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसने क्रूस पर बलिदान दिया था। We have a right relationship with God. हमारा एक सही रिश्ता है परमेश्वर के साथ। So all our prayers will be answered by God in the name of Jesus Christ of Nazareth. और हमारी सारी प्रार्थनाएं का उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। Because you have received Jesus Christ as your Lord and Savior, you are enjoying peace that surpasses all understanding. क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और इसलिए आपको शांति और आनंद का भरपूर उपयोग मिलेगा। Jesus took all our sins and sicknesses in his body and died on the cross for your sake. और यीशु ने सारे पाप और सारी बीमारियों को अपने शरीर पे ले लिया, और ताकि आप आजाद रह सके। Adulterous woman who was redeemed by Jesus Christ spent her life as a follower of Jesus Christ. और वो वह बेचारी स्त्री जो कि यीशु के द्वारा बचाई गई थी, वो यीशु की चेली बनकर अपने जीवन को बिताई। And she sacrificed costly perfume and poured it over the body of Jesus Christ. और उस स्त्री ने एक जटामांस का एक सबसे महंगे इत्र को परमेश्वर के शरीर पर दे दिया था। So God expects each and every one of us to follow the instructions given in the Bible or the commandments of God and follow Him. और परमेश्वर चाहता है कि जो भी पवित्र शास्त्र में आज्ञा दी गई हम उसका पालन करें। God wants you to be a witness in the world. और आपको एक गवाह बनना है इस संसार में। God wants you and I to preach the word of God. और परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। In this way you can spread the fragrance of the gospel till the end of the world. और इसी प्रकार आप उस सुसमाचार के खुशबू को संसार के अंत तक फैला सकते हैं। I challenge you, friends, to take up this cross and follow Jesus Christ. और मैं आपको चुनौती देता हूं भाई कि आप इस यीशु मसीह के क्रूस को उठाएं और आगे बढ़े। Through your life, let the name of Jesus be glorified. आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल सके। And God will bless you and your family. God will bless you and your family. और परमेश्वर आपको आशीष देगा। He will reward you. परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको उसका इनाम भी देगा। As people receive the word of God, they are shifted from the kingdom of darkness into the bright kingdom of Jesus Christ.
और जिस प्रकार आप लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, वो अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति के राज्य में आते हैं। When you are united to Jesus Christ, all your prayers will be answered और जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, because you have a father-son relationship. क्योंकि आपके पास पिता और पुत्र का एक रिश्ता है। No good thing will he withhold from you. कोई भी भली वस्तु आपसे छुपाई नहीं जाएंगी। If you are suffering from sickness, Jesus will heal you. और यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर यीशु आपको चंगा करेगा। You cannot be oppressed by demonic forces. आप दुष्ट आत्माओं द्वारा सताए नहीं जा सकते। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our Father in heaven, we want to praise you. We want to thank you for the gospel of Jesus Christ. पिता जो स्वर्ग में है, हम तुझे प्रभावित करना चाहते हैं और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस सुसमाचार के लिए जो आपने हमें दिया है। Father, we want to thank you for redeeming us from the kingdom of darkness into the kingdom of light. और पिता हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर उस ज्योति और अपने पुत्र के राज्य में लाया है। Now I command all demonic forces to leave their households right now in Jesus' name. और इसी वक्त मैं सारे दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को आज्ञा देता हूं कि वो हर एक के घरों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। All demonic forces I bind and cast out in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं बांधता और निकालता हूं यीशु मसीह के नाम से। Holy Spirit fill them from top to bottom. पवित्र आत्मा उन्हें भर दे सर से लेकर पांव तक। Lord Jesus Christ, enable them to shine for the glory of God. और यीशु मसीह ने उनको इस काबिल बनाया कि वो चमक सके परमेश्वर की महिमा के लिए। Jesus, help us to walk in the light of the gospel. यीशु हमारी सहायता करे कि हम आपके उस सुसमाचार के प्रकाश में चल सके। Lord, fill us by the power of the Holy Spirit to live as a witness in this dark world. पिता परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की ज्योति से भर दीजिए ताकि हमें गवाही बन सके संसार में। I declare you are healed by the stripes of Jesus Christ of Nazareth. मैं घोषणा करता हूं कि आप चंगे हो चुके हैं पर प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से। Lord Jesus Christ, meet all the desires of their heart. यीशु मसीह आप इनके सारे अभिलाषाओं को आप जानते हैं और उन्हें पूरा करिए इनके हृदय में जो है। Lord Jesus Christ, grant them a good job. यीशु मसीह इनको एक अच्छा काम दे सके। I bless everyone in Jesus' name. Amen. Amen. और हर एक को मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन।